हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के बेसिक पॉइंट पे बात किया था कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को रीड करने से पहले हमें किन-किन बेसिक बातों का ध्यान होना चाहिए। पार्ट 2 में हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को एक्चुअल में रीड करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग को रीड करने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप ये वाला पॉइंट देख रहे होगे, ये आउटर लाइन इसको बोलते हैं, जो बॉर्डर का काम करता है। इसके अंदर ही आपको ड्राइंग बनाना होता है, ठीक है। ये वाले पूरे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आउटर लाइन। ऐसे जो भी आपको दिखेगा, ये नीचे वाला पूरा पॉइंट आउटर लाइन होता है। अब इसमें आप ये वाला जो टेबल देख रहे हो, रिवीजन 1 रिवीजन 2, ये टेबल जब हम एक बार किसी ड्राइंग को बना देते हैं, उसके बाद फिर हमें रिक्वायरमेंट होती है उसी ड्राइंग को दोबारा बनाने का या दोबारा जनरेट करने का, तो हम यहाँ रिवीजन में करते हैं। रिवीजन 1 दोबारा बनाएंगे तो रिवीजन 1 में ब्लॉक 1 लिख देंगे, रिवीजन 2 ऐसे रिवीजन 3 करते हैं। इस वाले पॉइंट में हम सप्लायर का नाम लिखते हैं, जो भी हमारा सप्लायर होता है उसका नाम लिखते हैं। जैसे मान लो कि हमारी एक कंपनी है, तो हम अपने कंपनी का नाम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हम कस्टमर का नाम लिखते हैं जिसके लिए ड्राइंग बनाया गया है, ठीक है। इस वाले ब्लॉक में किस चीज़ का ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे अभी ये वाला जो ड्राइंग है हमारा, ये है पावर सप्लाई डायग्राम है, और ये एक डीसी पैनल का है, ठीक है। डीसी मोटर की ड्राइंग है, तो उसके लिए ये नाम ने लिख दिया हमने डीसी ड्राइंग। यहाँ पे हम किस चीज़ के लिए कौन सी मिल है, जैसे सप्लायर क्या है, रोलिंग मिल है, बार मिल है, स्ट्रिप मिल है, उसका नाम लिख देते हैं। यहाँ साइज लिखते हैं, यहाँ ड्राइंग नंबर लिखते हैं। यहाँ पे अभी रिवीजन हमारा कुछ नहीं है तो 00 लिख दिया है। यहाँ पे डेट लिख देते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज लिखते हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट पेज, जैसे जो अभी हम पेज पे काम कर रहे हैं, हमारा जो ये वाला पेज है, इसे प्रेजेंट पेज कहेंगे। तो इसका नंबर जो है हम यहाँ कॉर्नर में लिख देंगे, और उसके पहले नेक्स्ट पेज का नंबर लिख देते हैं। फिर आप यहाँ पे देखो, ये कलर कौन कौन कलर क्या है वो लिख देंगे। यहाँ सीरियल नंबर लिख देंगे, यहाँ पे पेज नंबर लिख देंगे। यहाँ ड्राइंग ड्राइंग किसने बनाया उसका नाम लिख देंगे, किसने चेक किया उसका नाम लिख देंगे। यहाँ कौन अप्रूव कर रहा है ड्राइंग को कि सही है कि गलत है, उसका नाम लिख देंगे। तो ये तो हो गया बेसिक, आपको ये सारे पेज में मिलेगा, सारे पेज में लिखना लिखना होता है। अगर आप ड्राइंग बनाओगे तो उसमें आवश्यकता होगी, अगर आप ड्राइंग रीड करोगे तो आपको ये हर पेज में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फर्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले हम ड्राइंग को एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, जैसे ये वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले देखो, ये जो लाइन दिख रहा है 6001, 6002, 6003, 6004, ये इनपुट पॉइंट है। ये क्या है, आपका इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे 415 वोल्ट, और ये माफ कीजिएगा, ये 6600 हर्ट्ज नहीं होगा, ये 50 हर्ट्ज का सप्लाई है। और 3 फेज एसी सप्लाई कहाँ से आ रहा है उसको लिख देते हैं, ठीक है। जैसे पीछे पेज से आ रहा है तो लिख देंगे पेज नंबर, ठीक। इनपुट है तो इनपुट यहाँ लिख देंगे। उसके बाद से ये हमारा नंबर हो गया इसका 6001, 2, और ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो चौथा, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। ये जो 6000 केवल है, ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो सबसे पहले हमारा क्या लगा है, MCCB लगा है, ठीक है। ये एक सर्किट ब्रेकर होता है। तो जैसे अगर हमारा 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 63 एम्पियर तक हम MCB का यूज कर लेते हैं, और 63 एम्पियर से जब ज़्यादा जाते हैं तो MCCB का यूज करते हैं। 200, 250, 300, 1000, 1500 के लिए, 800 के लिए MCCB का यूज कर लेते हैं। तो हमारा 3 फेज जो MCCB में गया इनपुट में, ये इनपुट साइड हुआ, और ये MCCB का आउटपुट साइड हुआ। जब इनपुट से आउटपुट में गया तो ये हो गया, आपका नंबर बदल जाएगा। तो 730123 हो गया। न्यूट्रल डायरेक्ट हमने दे रखा है इसलिए इसको नंबर नहीं बदले। अब यहाँ पे ये आउटपुट हो गया। यहाँ देखो 415 50 है, 3 फेज एसी, और ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। अभी ये पेज नंबर 74 दिख रहा है आपको, ये वाला, ये अभी जिस पेज पे ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले आर से, अगर आप इसको आर कहते हो, 6001 को आर, 6002 को वाई, 6003 को बी कहते हो, तो आर फेज से हमने एक फेज उठाया, और नीचे वाला से एक न्यूट्रल वाला पॉइंट से एक न्यूट्रल ले लिया, ठीक है। अब ये MCB इसको हम सिंगल पोल के MCB कहते हैं। ये MCB का ये सिंबल है, ये सिंगल पोल का MCB का सिंबल है। और जो आप ये देख रहे हो, ये डबल पोल का MCB का सिंबल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो GR लिखा है, तो ये GR जो है ये कलर है। GR क्या है, कलर है। और ये 1 mm स्क्वायर लिखा है, ये तार का
वो कहते हैं एरिया है, तार का क्या है एरिया, मतलब ये जो तार की एरिया है वो 1 mm का यूज किया गया है यहाँ पे, इसलिए 1 mm लिख दिया गया है। अब जैसे ही 707301 से हमने फेज लिया, एमसीबी में गया, एमसीबी का आउटपुट जो है आपका नंबर बदल जाएगा, ये इनपुट में गया और आउटपुट में हमने नंबर बदल दिया है 733, 7 3 टाइम 3, और ये न्यूट्रल डायरेक्ट आया और ये कहाँ जा रहा है, पंखे को जा रहा है। अब देखो अब 4 पंखे लगे, हमें कैसे पता चलेगा कौन किसका है, तो यहाँ पे लिख रखा है, ये फर्स्ट जो फैन है वो एग्जॉस्ट के लिए यूज किया है, और ये 1 2 3 जो फैन है ये थायरिस्टर के कूलिंग के लिए यूज किया गया है, ऐसे हमें पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे जब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, ये यहाँ से आर यहाँ से वाई उठाया है, और ये एक एमसीबी में आया है, एमसीबी नंबर यहाँ पे लिखा है 16, कितने एम्पियर का यहाँ पे लिखा है, और कौन सी एमसीबी है डीपी वो यहाँ लिख दिया है। यहाँ एमसीबी नंबर 17 लिखा है, कितने एम्पियर की है, 4 एम्पियर की, और कौन सी एमसीबी है तो एसपी है, तो यहाँ लिख दिया है। डीपी माने डबल पोल, एसपी माने सिंगल पोल। तो ये एमसीबी में आया और एमसीबी का आउटपुट से ये जब निकला तो इसका नंबर बदल जाएगा, ये 73 16 73 17 हो गया। ये वाला जो आप सिंबल देख रहे थे, हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये जो है आयरन कोर ट्रांसफार्मर का सिंबल है, देखो उसका यहाँ यूज मिल गया। ये ट्रांसफार्मर नंबर हो गया, ये पैटर्न नंबर हो गया उसका, और ये इनपुट में लिख रहा है IP 415, तो ये आपका इनपुट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये आउटपुट निकाल रहा है कितना, 220 वोल्ट, तो ये जो आप देख रहे हो ये आउटपुट हो गया। यहाँ पर देखो जो तार का लेंथ लिया गया है, यहाँ पर ग्रे, यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर यूज किया गया है 1.5 mm स्क्वायर का, यहाँ भी 1.5 mm का, लेकिन इसका कलर बदल गया ग्रे में, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जो इसका ट्रांसफार्मर का आउटपुट आया वो एक एमसीबी को जा रहा है, फेज क्या है 17 19 जो है फेज है, ये एक एमसीबी के थ्रू गया, 2 एम्पियर का एसपी का एमसीबी है, और ये इधर चला जा रहा है कंट्रोल ऑन। ये जो आप देख रहे हो लाइट इंडिकेटर का सिंबल है, पिछले वीडियो में बताना भूल गए थे, तो यहाँ पे देख लो ये लाइट इंडिकेटर का सिंबल है, ठीक है। और आप ये देख रहे हो ना 2 पेज नंबर इतना, सीट नंबर 76 फॉर कंट्रोल सप्लाई, इसका मतलब ये है कि अभी हम जिस पेज पे हैं तो उससे आगे वाले पेज पर भी ये लाइन गया है, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक। ये वाला ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, ये टीवी का सिंबल है, जहाँ हम तार का कनेक्शन करते हैं या जो तार की 2 तारों को आपस में ज्वाइंट करते हैं, तो वो हम नॉर्मल ट्विस्ट नहीं करके एक टीवी लगाते हैं, ठीक है, और टीवी के थ्रू दोनों को आपस में ज्वाइंट करके नहीं, उसका सिंबल है। ये आप ट्रांसफार्मर का आउटपुट एक एमसीबी को है और एक लाइट को चला गया, और यही आउटपुट जो है यहाँ से सीधे आ गया टीवी पे। आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये पी और एन, ये 220 एक्सटर्नल सप्लाई है यूपीएस के लिए। क्या होता है, जो हमारे पीएलसी होता है या ड्राइव होते हैं, उनको हम एक कांस्टेंट सप्लाई देते हैं यूपीएस के थ्रू, जिससे कि उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना हो और हमारा सीपीयू हो गया या ड्राइव हो गया ये जले ना, तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट सप्लाई देते हैं। ये सप्लाई पी और एन गया, ये डीपी एमसीबी के थ्रू यहाँ पे ड्राइव के इनपुट में चला गया। पेज नंबर 75 दिखा रहा है, इसका मतलब ये आगे वाले पेज पे गया, क्योंकि अभी हम 74 पे हैं, पेज नंबर 75 पे ये सप्लाई चली गई है 220 वोल्ट एसी। सपोज करो कि अगर जिस कस्टमर को जा रहा है या जहाँ भी हम यूज कर रहे हैं ये पैनल, उसके पास यूपीएस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से इसको शॉर्ट कर देते हैं, इस वाले पॉइंट से इसको शॉर्ट कर देते हैं, और ये वाला फ्री हो जाता है हमारा। तो ये 220 वोल्ट ड्राइव को यहाँ से चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, आप यहाँ पे ये ये आपको हमने ड्राइंग फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये क्या है, एमपीसीबी है। तो एमपीसीबी ये कितना है, 14 से 20 एम्पियर की रेटिंग है, ठीक है। और ये आपका 3 फेज आया, ये मेन लाइन, मेन कंडक्टर होता है एनओ का, मैंने बताया था मेन लाइन हो गया ये। और ये ब्लोअर, ये कंडक्टर है, ये एमपीसीबी का सिंबल है, और ये आपका कंडक्टर का सिंबल है, जो हमने आपको कंडक्टर पिछले ड्राइंग में बता रखा है। तो 32 एम्पियर का कंडक्टर लगा है, वो कितने इसका नंबर क्या है 4BM, हम नंबरिंग कर देते हैं, जैसे पता चलेगा 1 नंबर कंडक्टर कौन है, 2 है, जब 1 या 2 या 2 से अधिक जब कंडक्टर लगता है तो हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। अब ये आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है ना, एमपीसीबी में 2 होते हैं, एक ऑक्सिलरी पॉइंट होता है, एक ट्रिप पॉइंट होता है। ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, हम आगे आपको वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। और यहाँ पे ये टीवी पे सप्लाई आ गया, और यहाँ से ये ब्लोअर मोटर को चला गया। देखो एसी मोटर में कूलिंग के लिए कोई एक्सटर्नल पॉइंट व्यवस्था नहीं होती है,
परंतु डीसी मोटर में कूलिंग के लिए हमें बाहरी एक फैन की आवश्यकता होती है जो एसी मोटर ही होती है। तो मोटर के रेटिंग के या मोटर करंट के हिसाब से हम छोटा एसी मोटर बड़ा एसी मोटर लगाते हैं मोटर को डीसी मोटर के कूलिंग करने के लिए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। इस ड्राइंग का जो नाम है इसका हम क्या नाम दे रखे हैं, पावर सप्लाई डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ से हम आ गए यहाँ पे। हमारा देखो एमसीसी से सप्लाई निकला वो यहाँ दिखा दिया है, जो हमने दिखाया था ना कि 74 नंबर पेज पे आ रहा था वो यहाँ आ गया, यहाँ लिख दिया ना 73 नंबर पेज से आ रहा है। 415 50 हर्ट्ज और 7301 ये सप्लाई हो गया। अब ये है एलआर, ये एलआर का सिंबल है। एलआर होता है लाइन रिएक्टर। लाइन रिएक्टर कैसे काम करता है, क्या काम होता है, हम आगे की वीडियो में आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, दिखाएंगे उसको एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो ये सप्लाई किस में आया, एमसीसीबी से उठ के सीधे आया एलआर में, एलआर से एक लाइन बन गई। ठीक है, बस बार, ये क्या है हमारा बस बार है। बस बार क्या होता है, बस बार एक लाइन ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है हम दो या दो से अधिक जब पॉइंट का कनेक्शन यूज करना होता है, मतलब एक ही लाइन से दो या दो से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना होता है, तो हम वहाँ पे बस बार यूज कर लेते हैं, वहाँ से कनेक्ट करके सप्लाई अलग अलग जगह पहुँचा देते हैं। जैसे देखो ये वाई और बी सप्लाई कहाँ जा रहा है, पेज नंबर 75 पे जा रहा है। यहीं से पिन सप्लाई आर वाई बी जो है एक कार्ड पे जा रहा है। ये क्या है, आरसी कार्ड, मतलब स्नबर कार्ड। स्नबर कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका प्रैक्टिकली हम आपको आगे बताएंगे। स्नबर कार्ड मतलब समझ लो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, और ये एक फिल्टर के लिए यूज करते हैं, और थारिस्टर के प्रोटेक्शन का भी ये काम करता है। कैसे करता है ये आगे बता देंगे। ये आप जो पॉइंट देख रहे हो ये सिटी, ये सिटी का सिंबल है, करंट ट्रांसफार्मर। आप लोग अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप लोग हो, डिप्लोमा की हो, आईटीआई की हो, तो आप जानते हुए करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या काम करता है। अभी के लिए हम बस इतना बताएंगे, ये मेजरमेंट का काम करता है, करंट को मेजर करता है। ठीक है, और ये आपका एक करंट फीडबैक कार्ड है जो हमारे ड्राइव को जाता है। जैसे ड्राइव को कैसे पता चलेगा कितना एम्पियर एसी यूज करना है, कितना एम्पियर एसी हम ले रहे हैं, तो ये ड्राइव को बता देता है। ये आपको हम बताए थे फ्यूज, ये लाइन में लगा है। तो सबसे पहले एलआर, एलआर के बाद करंट फीडबैक, करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, फ्यूज। फ्यूज हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है फ्यूज का सिंबल क्या है, और ये आपका कितने एम्पियर का है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कौन सा फ्यूज है यहाँ पे लिख दिया है। फिर यहाँ से भी 3 सप्लाई जा रहा है आर वाई बी, ये भी पेज नंबर 75 पे जा रहा है। तो आगे इसको हम देखते हैं क्या है। ये देखो, अगर आप डीसी ड्राइव के बारे में, डीसी ड्राइव में काम करते हो ऑटोमेशन के क्षेत्र में, तो आपको पता होगा पल्स कार्ड क्या होता है, थारिस्टर क्या होता है और कैसे काम करते हैं। तो ये जो है थारिस्टर, थारिस्टर में क्या होता है, हमारा एक गेट और कैथोड पॉइंट होता है, यानी टर्मिनल होता है। तो जब तक हम थारिस्टर को इस पॉइंट पे फायरिंग सप्लाई नहीं प्रोवाइड कराएंगे, या समझ लो कि फायरिंग एंगल नहीं देंगे, तब तक ये फायरिंग नहीं करेगा। जब हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ते थे तो उसमें आपको ये बताया गया होगा फायरिंग क्या होता है। फायरिंग तो थारिस्टर को सप्लाई आउट कराने के लिए, थारिस्टर से आउटपुट लेने के लिए हमें फायरिंग एक अलग से एडिशनल सोर्स की आवश्यकता होती है, जिसको हम फायरिंग सप्लाई कहते हैं। तो यहाँ से थारिस्टर को फायरिंग कराते हैं, तो वो थारिस्टर को फायरिंग इसी पल्स कार्ड के थ्रू कराते हैं। ठीक है, ये आपका थारिस्टर है, ये 2Q का थारिस्टर है, और ये 2Q कैसे थारिस्टर वर्क करता है इसका भी प्रैक्टिकल आगे हम आपको दिखा देंगे। अब देखो हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, आप सबको पता होगा कि ये वोल्ट मीटर का सिंबल है, और कितने वोल्ट का है ये, तो 0 से 500 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। उसी तरह ये करंट मीटर है, करंट मीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं लाइन का, ये उसका ही सिंबल है, 0 से 800 एम्पीयर तक का मेजर कर सकता है। ये आप जो देख रहे हो ये शंट है, ये क्या है, शंट है। शंट क्या करता है, जैसे हमारा 75 मिली वोल्ट जनरेट करता है, ठीक है, और 800 एम्पियर तक का करंट फ्लो कराएगा 75 मिली वोल्ट पे। 0 से 75 मिली वोल्ट के बीच में 800 एम्पियर तक का करंट फ्लो कराता है, और इसके आउटपुट से हम क्या करते हैं, करंट को मेजर कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट देख रहे हो, ये मोटर का सिंबल है, ये आपका टीवी का सिंबल है। तो ये मोटर का सिंबल हो गया, और ये आउटपुट चला गया मोटर को, ये प्लस, ये वाला पॉइंट आपका प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, तो ये आउटपुट चला गया। मोटर कितने किलोवाट की है वहाँ लिखा है, 250 किलोवाट, 440 वोल्ट, 608 एम्पियर। आरपीएम यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और ये पल्स का हो गया। ये वाला हम आपको बताए थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनो कॉन्टेक्ट है, ये एक रिले का एनो कॉन्टेक्ट है। ठीक है,
और ये फिर वही चीज़ है, ये कौन सी ड्राइंग हो गई, ये पावर वायरिंग हो गया, वो पावर डायग्राम था, ये पावर वायरिंग हो गया, ये सारा चीज़ वही रहेगा सेम। अब आ गए हम इसमें आपके ड्राइव के वायरिंग पे, एलिमेंट्री वायरिंग बोलते हैं। जो ड्राइव का कंट्रोल वायरिंग होता है उसको हम एलिमेंट्री वायरिंग बोलते हैं। ये आपके ड्राइव के पल्स के वायर है, 6 पल्स, ये 2 की ड्राइव है। ये आप जो देख रहे हो RA+, ये आपका हो गया वोल्टेज फीडबैक। ठीक है, मतलब डीसी वोल्टेज कितना जा रहा है ड्राइव को पता करने के लिए यहाँ से फीडबैक दे देते हैं। ये ड्राइव का ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये 74 नंबर पेज से आ रहा है। ये हो गया आपका करंट फीडबैक, ड्राइव को करंट फीडबैक यहाँ से मिल गया। ये OTS है। OTS क्या होता है? OTS जो आपका है एक हीट सेंसिंग डिवाइस होता है जो हीट को सेंस करता है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये 24 वोल्ट है सप्लाई। ये वाला पॉइंट इसका मतलब होता है ग्राउंड, हमें इस पॉइंट को ग्राउंड करना होता है। ये प्रोफिबस कनेक्टर है PLC से जो आता है, ये बॉडी अर्थ करते हैं ड्राइव उसका है। अब यहाँ पे ये आपको हमने बताया था ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या पॉइंट है? ये आपका है NO पॉइंट, मतलब NO एलिमेंट है, NO पुश बटन का पॉइंट है। ये आपका NC पॉइंट है और ये NO पुश बटन है। उसी तरह ये हमने आपको बताया ना, ये रिले का कॉइल का कनेक्शन इस तरह होता है या असेंबल इस तरह होता है। यानी ड्राइव का हेल्दी जो सिग्नल है ये यहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट देख लो, रिले नंबर 4 जो कैसे उसका NO और NC यूज किया गया है। रिले नंबर R2 जो है उसका NO यूज किया गया है। ये लाइट इंडिकेटर, जब हमारी ड्राइव ट्रिप करेगी तो लाइट जल जाएगा, उसका हो गया। ठीक है, ये एक ब्लोवर का हमने बताया ना, कंडक्टर में भी एक NO पॉइंट होता है जो फीडबैक के लिए। अब सपोज करो कि मोटर का ब्लोवर चल रहा है लेकिन ड्राइव को नहीं पता चले, ड्राइव को कैसे पता चलेगा कि ब्लोवर चल रहा है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, उसका जो एक NO कंटेक्ट होता है पोटेंशियल फ्री, वहाँ से फीडबैक ले लेते हैं और ड्राइव को दे देंगे या कहीं भी दे देंगे जहाँ आपको रिक्वायरमेंट होगा, तो हमें पता चल जाएगा। अगर ये फीडबैक न मिले, अब ब्लोअर बंद हो जाए, हमें नहीं पता चलेगा, तब तो मोटर मेरी जल जाएगी। तो इसलिए मोटर की प्रोटेक्शन के लिए हम फीडबैक यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये ग्लास फ्यूज ही है, आपका ग्लास फ्यूज है यहाँ पे। अब ये देखो, अब हम कंट्रोल वायरिंग पे आते हैं। ये आपका कंट्रोल वायरिंग है, इसमें आपका ये पीछे से आया है सप्लाई पेज नंबर 73 से। ये सप्लाई आया रिले पर, रिले से निकला LPCB के NO पॉइंट से, और NO पॉइंट से किस में चला गया? ब्लोअर के कंडक्टर पे, ब्लोअर के कॉइल पे। ये ब्लोअर का कॉइल यानी कंडक्टर के कॉइल पे। ये OTS है। अब थायरिस्टर, मान लो हमारा थायरिस्टर जो है वो ज़्यादा हीट ना हो जाए, हीट से जल ना जाए, तो हम थायरिस्टर प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाता है? हीट सेंसिंग डिवाइस। और मान लो हमें चाहिए कि 30 डिग्री टेम्परेचर बना रहा है, 35 डिग्री पे हमारी थायरिस्टर बंद होना चाहिए या ड्राइव बंद होना चाहिए, जिससे थायरिस्टर की कूलिंग होता रहे, तो हम क्या करते हैं? OTS लगा देते हैं, जो ओवर टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होता है। और उसके सीरीज में एक रिले लगा देते हैं और रिले से ड्राइव को आउटपुट दे देते हैं। अगर ये इसमें से कोई भी फेल हुआ तो इसका कॉइल सप्लाई बंद हो जाएगा, इसका कॉइल सप्लाई बंद हो जाएगा तो ड्राइव को फीडबैक नहीं मिलेगा। जब ड्राइव को फीडबैक नहीं मिलेगा तो ड्राइव क्या करेगा? ट्रिप करा देगा। तो ये हो गया आपका कंट्रोल वायरिंग। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया।